फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, संविधान को लागू कराने की व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। यानी संविधान को व्यवहार में कैसे लाया जाए, संविधान को लागू कौन करेगा, संविधान को लागू कैसे किया जाएगा, यही सब राज्य व्यवस्था कहलाती है। राज्य व्यवस्था को समझने के लिए राज्य व्यवस्था के दोनों शब्द अलग अलग कर दिए, राज्य, दूसरा व्यवस्था यानी शासन यानी तंत्र यानी सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं राज्य यानी स्टेट की। यहाँ राज्य का मतलब होता है देश से, जैसे भारत, चीन, जापान, फ्रांस आदि। यहाँ राज्य का मतलब ना गोवा, ना यूपी, ना गुजरात। यहाँ राज्य का मतलब है देश से। राज्य के चार तत्व, चार भाग होते हैं। नंबर 1 भूभाग, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 संप्रभुता। सबसे पहले राज्य के लिए भूभाग, एक क्षेत्रफल होना चाहिए और इसी भूभाग पर एक जनसंख्या होनी चाहिए और इसी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। इसी सरकार के 3 अंग होते हैं, यानी सरकार 3 अंगों से मिलकर बनती है। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। विधायिका यानी संसद यानी पार्लियामेंट, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति मंत्री परिषद शामिल होती है और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। कार्यपालिका 1 और 2 अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एक कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन में होती है जैसे अमेरिका देश में, और 2 कार्यपालिका संसदीय शासन में होती है जैसे भारत देश में। भारत में वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका पाई जाती है, यानी वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद में होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में होती है। और सरकार के तीनों अंग अपने अलग अलग काम करते हैं, जैसे विधायिका यानी संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका इन कानून को लागू करती है और न्यायपालिका इन कानून को सही गलत का फैसला करती है। अब बात करते हैं संप्रभुता। जो सरकार अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र होती है वही सरकार संप्रभु कहलाती है। यही तत्व यानी संप्रभुता चारों तत्व में मुख्य तत्व होता है, यानी राज्य की आत्मा कहलाता है। यानी संप्रभुता के बिना राज्य राज्य नहीं हो सकता। यही संप्रभुता भारत को 1947 को प्राप्त हुई। 1947 से भारत आजाद हुआ। 1947 से ही भारत को संप्रभुता मिली, यानी 1947 से भारत सरकार अपने बाह्य एवं आंतरिक मामले में स्वतंत्र हो गई। 1947 से पहले भारत गुलाम था ब्रिटेन का। 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार के अनुसार ही शासन चलाया जाता था भारत में, लेकिन 1947 से भारत संप्रभु बन गया, यानी भारत की सरकार संप्रभुता बन गई। तो 1947 से भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र हो गया। अब बात करते हैं व्यवस्था, शासन, तंत्र, सिस्टम। संख्या के आधार पर विधायिका, कार्यपालिका के आधार पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे संख्या के आधार पर। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन, कुलीन तंत्र कुछ व्यक्ति का शासन, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जनता का शासन। वर्तमान समय में ज्यादातर देशों में लोकतंत्र लागू है। अब बात करते हैं विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर। अध्यक्षीय शासन, संसदीय शासन। अध्यक्षीय शासन में विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होती है, दोनों अलग अलग होती है, यानी विधायिका के सदस्यों का चुनाव और कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव अलग अलग होता है। संसदीय शासन में विधायिका और कार्यपालिका दोनों आपस में जुड़ी होती है, यानी कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव विधायिका के सदस्यों से होता है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आधार पर। एकात्मक शासन, संघात्मक शासन। एकात्मक शासन में एक सरकार यानी केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है तो वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है।
संघात्मक शासन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बराबर बराबर शक्ति मिली होती है। अब बात करते हैं अमेरिका में अध्यक्ष शासन और संघात्मक शासन दोनों पाया जाता है, और ब्रिटेन में संसदीय शासन और एकात्मक शासन दोनों पाया जाता है, और कनाडा भारत में संसदीय शासन और संघात्मक शासन दोनों पाया जाता है। यानी ये दुनिया के 3 मॉडल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या भारत, ये दुनिया के 3 मॉडल पाए जाते हैं जिसमें इस तरह का शासन पाया जाता है। आज की वीडियो में मैंने बताया राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य के 4 तत्व हैं, सरकार 3 अंगों से मिलकर बनती है, व्यवस्था क्या है, और राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अध्यक्ष शासन, संसदीय शासन, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन। यही दुनिया भर के देशों में यही शासन, यही सरकार पाई जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।